कालू की मां ने गांव की लड़की टूनी से उसकी शादी करवा दी थी। कालू को टूनी से शादी नहीं करनी थी, लेकिन घर वालों की जोर जबरदस्ती की वजह से उसे वो शादी करनी पड़ी। जिसके बाद कालू शादी करके टूनी को अपने घर ले आता है। घर वालों की पसंद से शादी करके दोनों बस एक दूसरे के साथ फॉर्मेलिटी के तौर पर रह रहे थे। शादी के इतने दिन गुजरने के बाद भी कालू टूनी से बात नहीं करता था। कालू को टूनी नापसंद होने की वजह से वो उससे चिड़ा चिड़ा रहता था। एक दिन टूनी के सास कोकिला उससे कहती है, बहू क्या बात है, कालू और तुम कहीं घूमने नहीं जा रहे हो? शादी को इतना समय हो गया। माँ जी, उनको काम से फुर्सत मिले तो जाए ना। मैं बोल देती हूँ, आने दो काम से, छुट्टी लेकर घूम आओ, थोड़ा मन भी लग जाएगा तेरा। इतने दिन हो गए घर में बैठे बैठे, तू भी बोर हो जाती होगी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा आप बताओ, चाय पियेंगे तो बना दूं? हाँ बना दे, फिर मैं आराम करने चली जाऊंगी। और शाम को क्या बनाना है, कालू से पूछ लो। टूनी चाय बनाकर कोकिला को दे देती है। कोकिला चाय पीकर अपने कमरे में आराम करने चली जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और जब शाम को कालू घर आता है तो उसके कुछ देर आने के बाद फ्रेश होकर वो सोफे पर बैठ जाता है। तभी टूनी बोलती है, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। जो खाना है वो बना लो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। माँ जी ने ही बोला था आपसे पूछने को। माँ जी जो बोलेगी वही करोगे क्या? हर चीज मुझसे पूछकर करती हो। बना लो जो बनाना है। ये कहकर कालू अपने कमरे में चला जाता है। टूनी खाना बना कर ले आती है और कुछ देर बाद सब टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। बैंगन की सब्जी देखकर कालू बोलता है, अबे यार, बैंगन बना लिया, ये तो कोई सब्जी है। अब क्या परेशानी है आपको? जब पूछा था तो आपने बोला था कुछ भी बना ले, अब बनाया है तो बोल रहे हैं। मैं नहीं खा रहा खाना। बेटा खाना ऐसे छोड़कर नहीं जाते, खा ले थोड़ा सा। मैंने कहा ना माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा रहा। कालू हमेशा अपने ऐठ में रहता। दोनों में छोटी मोटी लड़ाई रोज होती और कालू को तो वैसे भी टूनी पसंद नहीं थी, इसलिए वो हर वक्त उसकी बेइज्जती करता रहता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कालू काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता है, जहाँ उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की सीमा कालू को रोज देखती थी। कालू भी उसे पसंद करने लगा था। एक दिन कालू ने जाकर उसे अपना नंबर दे दिया, जिसके बाद दोनों की फोन पर घंटों बात होने लगी। धीरे धीरे वह बाहर मिलने भी लगी, एक दूसरे के बारे में बातें भी करने लगे। तभी एक दिन कालू सीमा से बोलता है, तुम मुझे पसंद करती हो सीमा? हाँ कालू, मैं तो अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन एक दिक्कत है, मैं शादीशुदा हूँ और मुझे मेरी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देता तो तुम मुझे अपने दिल की बात पहले कभी नहीं बताती। वैसे भी तुम्हारी पत्नी के होते हुए तुम मुझे अपनी पत्नी क्यों बनाना चाहते हो? यार, मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मेरी माँ की पसंद से हुई। मुझे तो वो पसंद नहीं, तुम पसंद हो। तुम्हारी ये चिट्टिया कलाइयाँ पसंद है, लेकिन मेरा नसीब तो देखो, मेरी शादी एक गांव के गवार से हो गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो। आखिरकार प्यार जो तुम मुझसे ही कर। कालू और सीमा शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन काम खत्म होने पर कालू को अपने घर आना पड़ता है और सीमा शहर में ही रहती है। ऐसे ही एक दिन कालू नहाकर आता है। कोई ना कोई बहाना बनाकर टूनी के पीछे लग जाता है, जिससे झगड़ा हो और वो उसे छोड़ने का मौका पा सके। वह बस उसी दिन का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही एक दिन कालू के शर्ट पर बाल मिलता है। टूनी उस बाल को कालू को दिखाते हुए मजाक में बोलती है, यह इतना लंबा बाल आपके ऊपर कैसे आया? मेरे किसी सौतन का तो नहीं है? अरे क्या चाहती हो? हर वक्त पीछे पड़ी रहती हो, कभी ये कभी वो, हमेशा शक करती रहती हो मुझ पर। मेरा पीछा छोड़ दो। गांव से आई गवार मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगी? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम इतना चिढ़ते क्यों हो? जब इतनी तकलीफ है तो मुझसे शादी क्यों की? भले ही गांव की हो, लेकिन बोलने की तहजीब तो है मुझ में। तो अपने इस मुंह को बंद भी कर लो। पता नहीं कौन सा सैंपल आ गया मेरे पास, पिसता रहता हूँ हर रोज। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे।
जो तुमसे शादी कर ले। अपने घर जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। खरीद कर लेकर नहीं आए हो तुम मुझे, शादी करके लाए हो। ऐसे नहीं जाऊंगी, इस घर में रहूंगी। रहो इस घर में, लेकिन मुझसे मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कालू और टूनी एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से दूर रहते थे, जैसे दोनों को कोई सजा मिली हो। कालू को इसी दिन का इंतजार था कि कब उसका पीछा छूटे और वह सब सीमा को घर ले आए। और ऐसे ही आखिरकार कालू अगले दिन सीमा को अपने घर ले ही आता है और अपनी पत्नी के रूप में अपनी माँ से उसे पहचान कराता है। जिसके बाद सीमा कोकिला के पैर छूने लगती है, तो ये देखकर कोकिला बोलती है, चोरी दूर हो जा। अरे बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आई? तूने दूसरी शादी कर ली। कुछ तो रहम करता, अपनी पत्नी की शक्ल देख उस पर क्या बीत रही होगी। बदतमीज, निकल जा मेरे घर से। मैं इस घर में ही रहूंगा, ये मेरा घर है। निकलना है तो उस गवार को निकालो, मेरी पत्नी इस घर से नहीं जाएगी। तुझे यह सब करते शर्म नहीं आ रही? पहली पत्नी के होते उसकी स्वतन ले आया है। नाक कटवा दी तूने मेरी। निकल जा अभी के अभी इस घर से। रहने दीजिए मुझे, यह तो इनका घर है। मैं तो एक कोने में रह लूंगी। बस मेरे माँ बाबूजी को मत बताना, उनका दामाद पत्नी के मरने से पहले ही नई स्वतन लेकर आ गया है। इतना बोलते ही टूनी रोने लगती है और कालू सीमा को लेकर कमरे में चला जाता है। रोज टूनी जल्दी उठकर अकेले ही काम करती थी। सीमा एक भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। टूनी की सास ये सब देखती है, सिर्फ टूनी ही काम करती है। सीमा आराम से बैठी रहती है। तभी कोकिला टूनी को बर्तन धोते हुए देखती है और बोलती है, बेटा तू ही काम करती रहेगी? वह अपने चिटिया कलाइया लेकर आराम करती रहती है। बड़े नाजुक हाथ है ना उसके, जो काम करने से घिस जाएंगे। महारानी पूरा दिन पलंग तोड़ती रहती है। एक काम कर, कुछ दिनों के लिए तू अपनी माँ के घर चली जा। जब यह काम खुद करेगी ना, तो उसकी चिटिया कलाइया काली पड़ जाएगी। तब देखती हूँ इसका क्या हाल होता है। ठीक है माँ जी, अगर आप बोल रही है तो मैं चली जाती हूँ। टूनी कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है। टूनी के जाने के बाद कोकिला सीमा से बोलती है, झाड़ू पोछा करके बर्तन धो लेना। मम्मी जी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। मैंने आज तक मेरे घर में चम्मच नहीं धोया। मेरी चिटिया कलाइया खराब हो जाएगी। तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा। शादी करके आई है, आराम करने के लिए थोड़े लाया है। सीमा घर का काम करके बर्तन साफ करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके हाथ सख्त पड़ने लगते हैं और वो काम करना बंद कर देती है। एक सुबह उठकर कालू माँ को जाकर बोलता है, माँ, टूनी कहाँ है? उससे कहो खाना बना दे। वह अपने घर चली गई रूठ के। कौन है यहाँ उसका, जिसके पास रहती अपनी नई पत्नी से जाकर बनवा ले खाना। इतना सुनते ही कालू सीमा के कमरे में जाकर बोलता है, सीमा, रोटी बना दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे हाथ जल जाएंगे। मैं और किससे बोलूं? तुम मुझे खाना बनाकर भी नहीं दे पाओगी। तुम्हें यहाँ हाथ सेकने के लिए थोड़ी ना लाया हूँ मैं। मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। जो कहना है कह लो, जो करना है कर लो। मैं अपनी नाजुक चिटिया कलाइया को खराब नहीं करूँगी। तुम्हें बस अपनी चिटिया कलाइया की फिक्र है, मेरी नहीं। तुम्हें मूर्ति बनाकर सजाने के लिए नहीं लाया यहाँ। तो क्या आप मुझे नौकरानी बनाने के लिए लाए हो? अरे आए दिन कभी बर्तन दो, कभी कपड़े दो। मुझसे नहीं बनता यह खाना बना। सीमा की बात सुनकर कालू को बहुत बुरा लगता है और वो दुखी होकर गुस्से में बोलता है, मत बनाओ। मुझे अब खाना भी नहीं है तुम्हारे हाथ का। तुमसे तो अच्छी टूनी थी। एक बार उसे कोई काम बोल देता तो वो उस काम के लिए मुझे कभी मना नहीं करती थी, और तुमने तो खाना बनाने के लिए ही मना कर दिया। वह अच्छी थी तो उसके साथ ही रह लेते। मुझसे शादी क्यों की? बुढ़िया सारा दिन बैठकर हुक्म चलाती है उस गवार के जाने के बाद। मुझे ये सब पता नहीं था कि तुम ये सब करोगे मेरे साथ। कितनी बदतमीज हो तुम। अब पछतावा हो रहा है मुझे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, टूनी का दिल दुखाकर तुम्हें यहाँ ले आया। रहो उसके साथ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। सीमा घर छोड़कर चली जाती है और कालू को टूनी के साथ किए हुए गलत बर्ताव का बुरा लगने लगता है और वह उसके मायके से अपने घर ले आता है और उसके सामने सर झुकाकर बोलता है, मुझे शहर वाली सीमा नहीं, बस मेरे गांव वाली टूनी ही चाहिए,
जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो टूनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पति को माफ कर देती